भारत को महापुरुषों और देवी देवताओं का स्थान कहा जाता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो कि कई हजार साल पुराने हैं। हर मंदिर के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। आज हम आपको भारत के आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में बताएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु यहाँ माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तिरुपति मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना है। मंदिर में बालाजी की बहुत आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनाई हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं, और हैरानी की बात यह है कि यह बाल कभी भी आपस में नहीं उलझते। भगवान तिरुपति की मूर्ति पर लगे ये बाल हमेशा मुलायम ही रहते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं। मंदिर के बारे में एक और हैरानीजनक रहस्य यह है कि अगर आप इस मंदिर में जाते हो और भगवान तिरुपति जी की मूर्ति पर कान लगाकर सुनोगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। शायद यही कारण है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा ही गीली रहती है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहते हैं इस छड़ी से बालाजी की बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर अब तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर सके और उनका दर्द कम हो सके। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी, फिर भी यह सदैव जलता रहता है। इसमें आश्चर्य करने वाली यह बात है कि यह दिया कब और किसने जलाया, इसके बारे में कुछ भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह दिया कई सालों से ऐसे ही जल रहा है। अगर आप दर्शन करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से देखें तो भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में दिखाई देगी, लेकिन जब आप बाहर इस मूर्ति को देखेंगे तो यह मूर्ति मंदिर के दाईं ओर दिखाई देगी। आपको शायद पता नहीं कि भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। इस पचाई कपूर की खासियत यह है कि अगर इस कपूर को किसी पत्थर पर चढ़ाया जाता है तो वह पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि मंदिर में जितने भी फूल पत्ती और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं उन्हें भक्तों को नहीं दिया जाता, बल्कि पीछे स्थित एक जल कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि फूलों को देखना और पास रखना शुभ नहीं माना जाता। वीरवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब चंदन को हटाया जाता है तो वहाँ पर अपने आप माता लक्ष्मी की प्रतिभा उभर जाती है। भगवान तिरुपति बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि यहाँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। मंदिर में हर साल कई करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वह स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर
दूर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प, फल, दूध, दही, घी, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त भारी मात्रा में दान करते हैं। मान्यता अनुसार मंदिर में दान करने की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय से ही चली आ रही है। कृष्णदेव राय इस मंदिर में हीरे और सोने चांदी का दान किया करते थे। एक मान्यता के अनुसार जो भक्त अपने बालों का दान करते हैं, भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। जय हो तिरुपति बालाजी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।